जय हिंद साथियों, इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि सेना के एक सिपाही, एक सैनिक को उसको अच्छा एक सम्मान दिलाना और उसके अच्छे कार्यों को उजागर करना और उसको अच्छे से अच्छी वेतन, भत्ते, पेंशन इनकी मांग करना, ताकि 8th CPC में सेना के सैनिक को एक अच्छा से अच्छा वेतन वगैरह मिल सके, सुविधाएं मिल सके, ताकि क्योंकि सेना के सैनिक जवान को मिलेगा तो उसके ऊपर उसी के अनुसार और हर रोज़ मैं एक एक रैंक का वीडियो बनाऊंगा अभी। तो आप लोग इसको चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हर रोज़ आज सिपाही का, कल लेफ्टिनेंट नायक, फिर नायक, हवलदार, अगला वीडियो नायक सूबेदार मेजर और सारे रैंक का एक एक वीडियो, उसके बारे में उसका वेतन भत्ते, सारी पेंशन सुविधाएं, जिम्मेवारियों के ऊपर बनाऊंगा, ताकि जो है सभी को उनका हक मिल सके। और सभी तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और पे कमीशन तक भी ये बातें पहुंच जाएं। तो देखते हैं इसमें सेना में जो सिपाही है वो जो है सेना में सिपाही रैंक सेना रूपी परिवार के उस बच्चे के समान है। जिस प्रकार से परिवार में जो परिवार अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं पर अधिक खर्च करता है, वह उतना ही बहुत अधिक समाज में उन्नति करता है, समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करता है और उसकी आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां जो है मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं। और इसी प्रकार से उतना ही मजबूत परिवार होता है, ज़्यादा संघर्षों से जूझने की क्षमता होती है उस परिवार में, क्योंकि उसके जो है बच्चे बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनते हैं और वो बच्चे देश के अच्छे नागरिक बनते हैं और देश को भी उन्नति करते हैं। ठीक इसी प्रकार सैनिक जितना अधिक खुश होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, सेना भी उतनी ताकतवर होगी, मजबूत होगी और खुशहाल होगी। आवश्यकता है सैनिक के वेतन, पेंशन, ट्रेनिंग, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने की और अधिक से अधिक ध्यान देने की। तो इस वीडियो में बाद में देखेंगे सिपाही के वेतन कितने हैं, भत्ते क्या क्या मिलते हैं, जिम्मेवारियां क्या क्या हैं, पेंशन क्या मिलती है, ये सारा देखेंगे और हर रोज़ एक ना एक रैंक के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो अगर आप इस पहली बार इसमें वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये देखो मैंने जवानों की कितनी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, ये हालत इसमें दिखाई है कि किस प्रकार से एक जवान जो है अपने ड्यूटी के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। तो ये जो है उनको मैंने दिखाया है। तो इसमें देखिए आप, सेना में सिपाही रैंक का महत्व, वेतन, भत्ते, पेंशन, जिम्मेवारियां। सेना में सिपाही एक ऐसा सेना रूपी वृक्ष की जड़ के समान होता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, वह वृक्ष भी उतना ही अधिक टिकाऊ होता है, मजबूत होता है और ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में वाला होता है। जिस वृक्ष की जड़ जितनी अधिक सशक्त होगी, उसको ज़्यादा खुराक दी जाएगी, उसका ज़्यादा पालन पोषण देखभाल होगी, वह वृक्ष भी उतना ही मजबूत होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिपाही एक सेना रूपी परिवार के सबसे छोटे सदस्य बच्चे के समान है। जो परिवार अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान, रहन सहन, खेल कूद, मनोरंजन, पहनावे आदि पर जितना अधिक खर्च करता है, वह परिवार उतना ही अधिक उन्नति करता है और समाज में एक अच्छा स्थान पाता है और समाज में अच्छी इज्जत होती है, क्योंकि उस परिवार के बच्चे पढ़ लिख करके स्वस्थ, शिक्षित, सुशील नागरिक बनते हैं और एक अच्छे नागरिक बनकर अपने आने वाली पीढ़ियों को ऊपर उठाते हैं और अपने परिवार के साथ साथ देश को भी उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सेना में सिपाही का भी महत्व उतना ही अधिक है जितना परिवार में बच्चे का। सेना का सिपाही जितना अधिक मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, ट्रेंड होगा, अपने काम में माहिर होगा, सकारात्मक सोच वाला होगा, पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होगा, अनुशासित होगा, जितनी अधिक सहन शक्ति उसके अंदर होगी, आज्ञाकारी होगा, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होगी, वह सेना उतनी अधिक मजबूत, टिकाऊ, अनुशासित, हर प्रकार से संघर्ष पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली होगी। एक सिपाही रैंक को उपरोक्त गुणों से परिपूर्ण करने के लिए जरूरी हो जाता है कि सेना को बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें
कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। देशभक्ति की भावना वाले युवाओं को सेना में भर्ती करना, ये काम तो सेना पहले ही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देखते हो कि सेना के अंदर जो है रिजर्वेशन कोटा भी होता है कि जिसका पिताजी अगर सेना में है तो उसका बेटा आसानी से भर्ती हो जाता है, क्योंकि उसके परिवार के अंदर वो भावना कूट कूट कर भरी होती है। और इसका पता जवान से मानसिक रूपी प्रश्नों के द्वारा किया जा सकता है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर पता लगाया जाता है। और फिर उसके बाद जब अच्छा सैनिक बन जाए तो सबसे ज़रूरी है अच्छा वेतन पाना, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि एक जवान को पारिवारिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति तब तक अपना ध्यान अपने कर्तव्य अथवा पेशे पर एकत्रित नहीं कर सकता जब तक कि उसे पारिवारिक चिंताओं से मुक्त न किया जाए। पारिवारिक चिंताओं से मुक्त करने का सबसे पहला उपाय है कि उसको अच्छा वेतन दिया जाए, जिससे कि उसे अपने माँ बाप, बच्चे, पत्नी पर होने वाले खर्च, शिक्षा पर होने वाला खर्च, किसी प्रकार की कोई चिंता न हो। उसको ये नहीं हो कि भाई आज मेरे को तनख्वाह नहीं मिली है तो मैं तनख्वाह घर में नहीं भेजी है तो मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी जाएगी। उसको किसी प्रकार की चिंता ना हो, इतना उसके पास पैसा हो। इसलिए जो है तब जाके वो अपनी सेना में अच्छी तरह से खुशपूर्वक अपना काम सेना पर लगा सकता है। भविष्य की सुरक्षा, एक अच्छी पेंशन तथा रिटायरमेंट के बाद रोजगार के अवसर होने चाहिए, क्योंकि सेना को जवान रखना भी जरूरी होता है। सेना को ही जवान रखना मतलब सेना ही जवान रहेगी, क्योंकि जवान सेना ही आगे कुछ कर सकती है, क्योंकि जवान व्यक्ति ही एक अच्छा योद्धा हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए सेना से जवान जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जवान के रिटायरमेंट के बाद उसको एक अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वो एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। ये नहीं कि जाकर के बाद में उसको कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होना पड़े। एक सैनिक है जो आज देश की सेवा में लगा हुआ है, सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है, रिटायरमेंट के बाद वो कहीं जाकर के किसी छोटे से शॉपिंग सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है, तो यह अच्छी बात नहीं होती है। तथा अगर वह बाद में सर्विस करना चाहे तो उसको अच्छी सर्विस मिल सके, अच्छी पेंशन मिल सके, कि ताकि उसको जाकर सर्विस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छा सोल्जर तभी बन सकता है जब उसे अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी व्यक्ति एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक जवान को अच्छी ट्रेनिंग देना चाहिए तथा ट्रेनिंग के दौरान उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर देनी चाहिए। और ट्रेनिंग देते समय जब अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसको अच्छा पौष्टिक आहार की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा भोजन की। जितनी अधिक ट्रेनिंग दी जाती है सैनिक को उतना ही अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, ताकि उसका शरीर मजबूत कठोर हो। इसलिए ज़रूरी है कि सैनिकों के पौष्टिक आहार अथवा भोजन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा, आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा, सैनिक भी उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, तगड़े होंगे, मजबूत होंगे, लड़ाकू होंगे। रहन सहन तथा पारिवारिक चिंताओं से पारिवारिक सुरक्षा है ये। तो एक सैनिक को चिंता मुक्त रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके रहन सहन, पारिवारिक सुरक्षा तथा मनोरंजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि वह अपना कार्य ठीक प्रकार से निभा सके। शिक्षा, किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा देशभक्त एवं शिक्षित नागरिक बनाने के लिए सैनिक तथा सैनिक के बच्चों पर शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पर, जब उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा तभी जो है वो आगे देश के लिए कुछ करेंगे। जिम्मेवारियाँ, सेना में सिपाही की ड्यूटी मुख्यतः देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है, जिसमें सीमा पर निगरानी, आतंकवाद से मुकाबला और सैन्य अभियानों में शामिल होना है, जो कि सारी एक सिपाही के ऊपर जिम्मेवारियाँ होती हैं। सिपाही को मिलने वाले वेतन तथा भत्ते, सेना में सिपाही पे लेवल 3 में रखा गया है। बेसिक पे 21,707वें वेतन आयोग में है। इसे बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको कम से कम पे लेवल 4 में पहुंचाने की आवश्यकता है। तथा टोटल मासिक सैलरी लगभग 69,100 मिलती है। भत्ते डीए मिलता है 53%। आवास भत्ता, ये भत्ता उस समय दिया जाता है जब सैनिक को सरकारी आवास नहीं मिलता है। यह तैनाती क्षेत्र के अनुसार होती है। एक्स श्रेणी के शहर में, बड़े शहर में बेसिक पे का 24%, वाई श्रेणी के शहर में, मध्यम शहर में बेसिक पे का 16%, और जेड श्रेणी के शहर में, छोटे शहर में बेसिक पे का 8% ये दिया जाता है। परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भत्ता तैनाती स्थान के आधार पर दिया जाता है। एक्स श्रेणी के शहरों में 3600 रुपया प्लस डीए, और वाई तथा जेड श्रेणी के शहरों में 1800 प्लस डीए। सियाचिन भत्ता,
सियाचिन अलाउंस, सियाचिन जैसे ऊंचे और कठोर क्षेत्रों में तैनाती पर 42,500 प्रतिमाह दिया जाता है। क्षेत्रीय भत्ता, फील्ड एरिया अलाउंस, जिन सैनिकों की तैनाती कठिन क्षेत्रों में होती है उन्हें फील्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है। साधारण फील्ड एरिया 10,500 रुपये प्रति महीने और कठिन फील्ड एरिया 21,000 रुपये प्रति महीने। एल्टीट्यूड अलाउंस, ऊंचे स्थानों पर यह भत्ता उन सैनिकों को दिया जाता है जो कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये रुपये 1,060 से लेकर के 16,900 तक अलग अलग जगहों में है। ड्रेस भत्ता, ड्रेस भत्ता भी हर वर्ष भारतीय सेना को अधिकारियों जवानों को ड्रेस अलाउंस के रूप में 20,000 तक दिया जाता है। शैक्षणिक भत्ता, एजुकेशन अलाउंसेज, बच्चों की शिक्षा के लिए 2,250 प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद एक सिपाही को पेंशन कितनी मिलती है? तो सिपाही को जो 15 साल में मिलती है 20,325 बेसिक पेंशन, डीआर मिलता है 10,772, टोटल हो जाती है 21,097। और 27 साल में एक सिपाही को मिलती है 20,463, डीआर मिलता है 10,845, टोटल हो जाता है 31,308। सिपाही 19 साल में 21,425, डीआर मिलता है 11,355, डीआर जो है 32,780। तो इस प्रकार से ये अलाउंस भत्ते हैं। निष्कर्ष, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ये निष्कर्ष निकलता है कि एक सिपाही जिसे एनसीओ, जेसीओ, सूबेदार, मेजर या ऑफिसर तक बनते हैं, इस अब जरूरी हो गया है कि सेना के जवान को ऊपर उठाने के लिए उसे अच्छा वेतन, भत्ते, अच्छी पेंशन होनी चाहिए, ताकि जरूरी है कि जितना खुशहाल सैनिक होगा उतनी खुशहाल मजबूत सेना होगी। तो आज के इस वीडियो में जो है एक सैनिक के महत्व के बारे में बताया था। कल किसी दूसरे समाचार के साथ में, और साथ में बीच बीच में दूसरा रैंक का वीडियो भी मैं लेकर के साथ में आता रहूँगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।